यूके इमिग्रेशन लॉज चेंज हो रहे हैं और अगर आप भी एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो या बनने वाले हो, सो दीज चेंजेस विल अफेक्ट योर फ्यूचर एज वेल। तो यार आपने ये सारी अफवाहें तो सुनी ही होगी कि अब पीएसडब्ल्यू 18 महीने का हो चुका है, आईएलआर के लिए 10 साल लगने वाले हैं और ग्रेजुएशन के बाद स्पॉन्सरशिप मिलना तो इम्पॉसिबल हो चुका है। बट सच क्या है पता है, मोस्ट ऑफ दीज चेंजेस अभी इम्प्लीमेंट भी नहीं हुए हैं और जो चेंजेस इम्प्लीमेंट भी हुए हैं वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना, ताकि आप पैनिक ना करो और कोई गलत डिसीजन ना ले लो अपने फ्यूचर को लेके। मैंने यूके के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं, क्रॉस चेक करा है हर एक चीज़ को और सिंप्लीफाई करा है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो साउथ एशिया से यहाँ आने वाले हैं, स्टूडेंट्स लाइक यू। अभी लास्ट वीक को 22 जुलाई से इम्प्लीमेंट होने वाले लॉज जो इन्होंने पास करे हैं उसके बारे में भी डिस्कस करने वाला हूँ। जो पीआर का स्टेटस है, पीएसडब्ल्यू का स्टेटस है, जो नई इन्होंने शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट निकाली है और जो नए स्पॉन्सरशिप सैलरीज की रिक्वायरमेंट है, इन सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। और इतने दिनों से मेरे पास जो स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं उन सारे क्वेश्चंस को भी एड्रेस करने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो एंड क्लियर अप ऑल दिस कंफ्यूजन। तो यार आज की वीडियो के बारे में आप वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि हम बात किस बारे में करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं अभी रिसेंटली पास करे गए लॉज के बारे में जो 22 जुलाई से इम्प्लीमेंट होने वाले हैं, जो अगर कंडीशन टू पासिंग इन द पार्लियामेंट्स, बट मोस्ट प्रॉब्ली दीज आर गोइंग टू बी इन इफेक्ट बिकॉज दीज थिंग्स डोंट टेक दैट मच टाइम इन यूके। तो यार चैनल पर अगर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी न्यूज़ अपडेट्स आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ और कंफ्यूजन क्लियर करता रहता हूँ। आई एम इन साउथहैम्पटन राइट नाउ। आई एम एन इंटरनेशनल स्टूडेंट दैट केम हियर लास्ट ईयर एंड तब से अब तक मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। काफ़ी लोगों की हेल्प होती है इस चीज़ से एंड दैट इज समथिंग दैट आई रियली लव। एंड डू गिव दिस वीडियो लाइक अगर आपको लगा कि आप भी कोई मतलब की चीज़ सीख के जा रहे हो इस वीडियो से। तो यार वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ के बारे में तो मैं बात कर लेता हूँ यार। अगर आपको लग रहा है कि ये बैकग्राउंड इतना निराला क्यों है, कलरफुल सा कैसे हो गया है अंकित, तो यार मैंने सोचा थोड़ा बैकग्राउंड चेंज करते हैं यार। यूनिवर्सिटी इतनी सारी फैसिलिटीज़ देते हैं, थोड़ा फ़ायदा तो उठाए। हमारे पास भी एक बढ़िया सा कमरा है यार यहाँ के कॉमन रूम में, जो मेरी स्टूडेंट अकोमोडेशन का कॉमन रूम है। तो यार मैं वहीं बैठा हूँ अभी एंड आई थॉट आई जस्ट बुक इट आउट एंड रिकॉर्ड अ फ्यू वीडियोस ओवर देयर। तो ऐसा बैकग्राउंड अगर पसंद आ रहा है तो मेरे को बताना यार। यहाँ पे एक दिन में ही वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। आई विल शो यू गाइस व्हाट इट लुक्स लाइक ड्यूरिंग द डे टाइम एंड अभी चैनल पे थोड़े एक्सपेरिमेंट वगैरह भी कर रहे हैं, तो ठीक है यार, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। बाकी अब यार वीडियो में घुसते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो सबसे पहली चीज क्लियर अप कर देता हूँ यार, तुम सारे लोगों के लिए बहुत परेशान हो गए हो तुम तो यार। पोस्ट स्टडी वर्क वीजा अंकित भाई क्या चल रहा है, क्या सीन है, मिलेगा नहीं मिलेगा, 18 महीने कर दिए यार, कैसे निकाल लेंगे लोन। शांति, कुछ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है इसमें से अभी। पहली बात, अभी तक 2 साल का पीएसडब्ल्यू फॉर श्योर मिलेगा तुम्हें अगर तुम अंडर ग्रेड या मास्टर्स कर रहे हो, और 3 साल का अगर तुम पीएचडी कर रहे हो। तो प्रपोजल आया था व्हाइट पेपर का, मेरी पिछली वीडियो में मैंने बात करी है इसके बारे में। अगर नहीं देखा तो आई बटन आ जाएगा यहाँ कहीं, चेक कर लेना और उस वीडियो को देख लेना पहले कि प्रपोज चेंजेस क्या क्या है इमिग्रेशन वगैरह हर चीज को लेकर के, और फिर इस वीडियो पे वापस आओ ताकि तुम्हें क्लैरिटी मिल जाएगी हाँ ये क्या चल रहा है या क्या नहीं चल रहा। अभी चेंज नहीं करा है उन्होंने अभी तक। उन्होंने 2 साल रखे हैं, बट हाँ उन्होंने बोला जरूर है कि 18 महीने पे वो शिफ्ट करना चाहते हैं, बट उसको अभी लीगल अप्रूवल की जरूरत है। एंड अगर तुम इस साल आ जाते हो तब तक वो अप्रूव नहीं होता तो मोस्ट प्रॉब्ली तुम्हारे ऊपर वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। पर हाँ एक चीज का ध्यान रखना, अगर ये रूल इम्प्लीमेंट हो जाता है तो तुम्हारे लिए इसका क्या मतलब है, तुम्हारे पास थोड़ा कम टाइम होगा यहाँ पे रुकने के लिए। इतना कम टाइम भी नहीं होगा, देखो 2 साल से शॉर्ट करके वो 6 महीने पे नहीं ला रहे। मैंने अपनी वीडियो में यही कहा था और मैं दोबारा ये कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही डेड कर दिया है उस सीन को, बट ब्रो तुम्हारे पास कम टाइम होगा थोड़ा, तो उस हिसाब से प्लानिंग व्लानिंग अपनी करके आना अगर तुम नेक्स्ट ईयर इनटेक में आ रहे हो या ऐसा कुछ है तो। बी केयरफुल विद दैट। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा अंकित भाई, आईएलआर या फिर यहाँ की जो परमानेंट रेसिडेंसी होती है उसके क्या सीन है भाई। 10 साल का कर दिया है क्या उसे यार, मतलब ऐसी कोई सीन अभी भी 5 साल का है। अगेन नॉट बिन इम्प्लीमेंटेड। ये एक प्रपोजल है जो अभी प्रपोजल स्टेज पे है। तुम ये मान के चलो कि अभी तुम्हारे लिए वो 5 साल है, बट अगर तुम अगले साल तक में आ रहे हो और तब तक में रूल्स चेंज हो जाते हैं, डू कीप चेकिंग दिस। मैं उस पर वीडियो जरूर बना दूंगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग सब्सक्राइब कर लो यार। देखो थोड़े नंबर नंबर बढ़ाओ, हजार हजार पहुंचाओ, अच्छा लगता है यार। जो 10 साल का रूल है वो कॉन्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉलो करेगा यार। ये पूरा पेपर पढ़ना है तो मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसके बारे में तुम खुद से पढ़ सकते हो। पढ़ लो अगर सोच रहे हो आने के बारे में, तो काफी चीजें क्लियर आउट हो जाएंगी। अब आ जाओ सबसे बड़ी चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं और आ चुके हैं। स्किल्ड वर्कर वीजा राउट। तो यार स्किल्ड वर्कर वीजा राउट में सबसे बड़ा चेंज ये है कि अब डिग्री रिक्वायरमेंट्स इन्होंने बढ़ा दी है। आपकी RQF 6+ होनी चाहिए, टेक्निकल टर्म है थोड़ा। बेसिकली लोअर स्किल की जो आपकी डिग्रीज है वो अब शॉर्टर लिस्ट में आएगी और आपके लिए ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगा, रूल्स वगैरह आप पे ज़्यादा लगेंगे एंड आपके लिए मुश्किल हो जाएगा उन रोल्स के लिए स्पॉन्सरशिप लेना। मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड जो इन्होंने पहले 38,700 रखी हुई थी वो इन्होंने बढ़ा दी है 41,100 कुछ पे।
तो इसका मतलब ये है कि अब आपके एम्प्लॉयर को ज़्यादा सैलरी क्राइटेरिया मीट करनी पड़ेगी अगर वो चाहते हैं आपको स्पॉन्सर करना और आपको यूके बुलाना जॉब्स के लिए। तो अगर पीएचडी करने आ रहे हो तो 37,500 आपकी मिनिमम सैलरी होनी चाहिए या फिर 33,400 पाउंड्स प्लस 90% ऑफ द गोइंग रेट जो आपको कवर करवाना पड़ेगा जो भी आपका एम्प्लॉयर है उससे, अगर आप स्पॉन्सरशिप लेना चाहते हो। तो अगर आप नॉन एंट्रेंट हो, जिसका मतलब है कि अगर आप वीज़ा लेकर इंडिया से स्पॉन्सर होकर नहीं आ रहे या फिर अपने साउथ एशिया से स्पॉन्सर होकर नहीं आ रहे और आप यहाँ से ग्रेजुएट करते हो, आपको मिलता है उस पे डिस्काउंट्स। यू हैव टू कवर 80 से 90% ओनली, बट वो सिर्फ 4 साल तक के लिए वैलिड होता है। तो चौथे साल के बाद आपको 5वें साल पे वो एग्जैक्ट क्राइटेरिया मीट करना पड़ेगा जो 5वें साल पे होगा। अगर अभी उन्होंने 41 कर दिया है, ये नंबर बढ़ने वाले हैं, ये प्रोजेक्शंस है और मैं अभी से बता रहा हूँ, अगर अभी आप 41 पे हो, वो 55 कर देंगे उस टाइम तक बढ़ा बढ़ा के तो आपको 55 मीट करना पड़ेगा 5वें साल में अपने। अगर केयर वर्कर वीज़ा पे आना चाहते थे तो यार बहुत बुरी खबर है आपके लिए, केयर वर्कर वीज़ा इज़ क्लोज्ड सिंस 22 जुलाई। ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करने वाली है इसके बाद। अगर आप अभी यहाँ पे ऑलरेडी एक केयर वर्कर वीज़ा पे हो, 2028 तक आप एक्सटेंड करा सकते हो आपकी सिचुएशन के बेसिस पे, बट उसके बाद उस टाइम के ड्यूरेशन में आपको कोई और अल्टरनेटिव आपके लिए ढूंढना पड़ेगा अगर आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए तो। अब शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट की बात कर लेते हैं यार। अगर आप उस स्किल डिग्री के ऊपर नहीं हो जो यहाँ पे आपको चाहिए नॉर्मल स्किल वर्कर वीज़ा के रूट के आने के लिए, तो उसमें भी इन्होंने बहुत सारे जॉब्स निकाल दिए हैं। अब आपको उस पे बस शॉर्ट टर्म स्पॉन्सरशिप मिलने वाली है एंड अब आपको डिपेंडेंट्स अलाउड नहीं होंगे शॉर्टेड ऑक्यूपेशन लिस्ट वाले वर्कर्स के बेसिस पे। जो आपको सैलरी डिस्काउंट या वीजा कंसेशंस मिलती थी वो भी मिलनी आपको बंद होने वाली है। तो आपके लिए ज्यादा मुश्किल होने वाली है अगर आप शॉर्टेज ऑक्यूपेशन टारगेट कर रहे थे तो। थोड़ी सी बात अब इंग्लिश लैंग्वेज और स्पॉन्सर कंप्लायंस की बात कर लेते हैं यार। इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट वो बढ़ाने वाले हैं इस साल से। उन्होंने स्ट्रिक्ट कर दिए हैं इंग्लिश लैंग्वेज के रेगुलेशंस। अब आपको एटलीस्ट A1 या उससे बेटर स्कोर चाहिए यहाँ आने के लिए एंड दैट इज़ वेरी टफ फॉर मोस्ट पीपल। अगर आप किसी किसी वीज़ास के अंदर डिपेंडेंट्स भी ला सकते हो, ये मोस्ट प्रॉब्ली उस पे भी इम्प्लीमेंट होने वाला है, उन लोगों पे भी इम्प्लीमेंट होने वाला है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखना। एंड अब यूनिवर्सिटीज़ एंड कंपनीज को स्ट्रिक्टली इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा एंड दे मस्ट एक्सपेक्ट मोर चेक्स एंड फाइन्स एंड ये सारी चीज़ें अगर वो कंप्लाई नहीं करते हैं तो गवर्नमेंट इज बेसिकली क्रैकिंग डाउन ऑन इमिग्रेशन। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि अभी सरकार का मूड बहुत गर्म है इमिग्रेशन को लेके एंड दे आर ब्रिंगिंग आउट चेंजेस लाइक दिस। तो इस चीज़ के न्यूज़ से अपडेटेड रहने के लिए डू स्टे सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड अब जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, थोड़े स्टूडेंट FAQs की बात करने वाला हूँ यार यहाँ पे। तो अंकित, क्या PSW अब 18 महीने का हो गया है या फिर PSW अगर कम हो गया है तो क्या यूके आना वर्थ इट नहीं है? देखो मेरी बात सुनो, अभी भी मैं दोबारा क्लियर कर दे रहा हूँ, PSW 18 महीने का अभी तक नहीं हुआ है। मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा कि 18 महीने का नहीं होगा तुम्हारे लिए, बट लाइक अभी तक इन्होंने ऐसे कोई चेंजेस अप्लाई नहीं करे हैं। वो लीगली अभी एप्लीकेबल नहीं है वो चीज़। अगर 1 महीने में कर दी, उन्होंने कहा वेंचर इस साल से ही जो आ रहे हैं अगले साल से उन्हें 18 महीने का देंगे, तो भाई अगेन स्टे ट्यून्ड गाइस। मतलब मैं तुम्हें अपडेट कर दूंगा, बट वो तुम ये मत कहना कि अंकित ने तो कहा था कि हो जाएगा। भाई अब तो अंकित को ही पकड़ते हैं, नहीं भाई मुझे मत पकड़ना। देखो मैं तुम्हें कह रहा हूँ जो अभी सिचुएशन है उसके हिसाब से 18 महीने का ही नहीं हुआ है अभी। 2 साल मिलेंगे तुम्हारा। 18 महीने का हो भी जाता है तो यार 6 महीने जा रहे हैं। देखो ऑब्वियसली अगर तुम लोन वोन पे ऑफ करना चाह रहे हो दैट इज़ अ बिग हिट, बट अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि 2 साल मेरे को जॉब ढूंढने के लिए चाहिए, कैसे कैसे होगा, 6 महीने कम होगा, इतना बड़ा कोई अमाउंट नहीं कम कर दिया कि हाँ 2 साल से भटक के तुम्हें 6 महीने पे ही रख दिया है। टाइम है तुम्हारे पास, प्लान अकॉर्डिंगली। यार अंकित, अब तो जॉब्स बिल्कुल नहीं मिलने वाली यार, क्योंकि अब तो मतलब इन्होंने इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स कर दिए हैं ये वो। देखो ऐसे मत सोचो चीज़ों के बारे में। जॉब्स अभी भी उतनी है जितनी पहले थी, शॉर्टेज अभी भी उतनी है जितनी पहले थी। हाँ, स्पॉन्सरशिप में तुम्हें चोट फंसेगी ज़्यादा क्योंकि अब इन्होंने रूल स्ट्रिक्ट कर दिए हैं, बट तुम्हारे ऊपर अभी भी रीसेंट ग्रेजुएट कंसेशन होगा। तुम्हें उस अमाउंट का 90 से 80% करना होगा। अगर 34,000 कुछ है, तुम्हें 31,000 मीट करना होगा क्राइटेरिया। 41 कर देंगे तो 37 कुछ थाउजेंड मीट करना होगा। उस हिसाब से सोचो, थिंक अबाउट द पॉजिटिव्स दैट यू विल स्टिल बी अहेड ऑफ पीपल। जो वो अगर इंडिया से हायर करने पड़ते हैं ना उन्हें, ज़्यादा सैलरी थ्रेशोल्ड मीट करनी पड़ती। तो वो सारी चीज़ें भी है। अपना माइंडसेट इस तरीके से रखो कि हाँ तुम्हें अब तुम्हारा टारगेट पता है ना भाई। वो तो टारगेट ऊपर नीचे होता रहेगा। देखो तुम्हें उस स्किल लेवल पे जाना है। अभी तुमने ग्रेजुएट नहीं कर लिया, अभी तुम्हारे पास पूरा 1 साल है नेटवर्किंग करने के लिए। जितनी मैं 10 चीज़ें तुम्हें बताता हूँ वो चीज़ें तुम अभी भी कर सकते हो। फोकस ऑन दैट। अंकित भाई PR के लिए 10 साल रहना पड़ेगा। स्पॉन्सर्ड जॉब्स के अंदर एक्सप्लॉयटेशन होती है, हर चीज़ होती है ये वो। भाई अगर ऐसा कोई रूल आता है और चेंज होते हैं तो तुम्हारे लिए नहीं, सबके लिए ही चेंज होंगे वो। उस सिचुएशन में सब लोग ही रहेंगे, तुम्हारा कंपटीशन अभी भी उतना ही है। डेफिनेटली तुम ज़्यादा टाइम तक एक अनसर्टेनिटी में रहोगे। यूके माइट बिकम एन अनफेवरेबल लाइक डेस्टिनेशन फॉर जॉब्स एंड ऑल, बट
देखो, वो तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा अपनी सारी अपने लॉजिक के हिसाब से। सोचो इस बारे में, आर यू विलिंग टू स्टे दैट लॉन्ग इन अ कंट्री टू बी एबल टू अप्लाई फॉर अ पीआर? बहुत सारी कंट्रीज में इससे भी बुरी हालत है, यूएस वुएस में तो करने ही नहीं देते, वापस भेज रहे हैं बच्चों को। बहुत अपनी स्टडी करो, ग्लोबल रिलेशंस, ग्लोबल लॉज, इमिग्रेशन लॉज, ये सारी चीजें। बाकी फेवरेट जो डेस्टिनेशंस है, यूरोप में भी बहुत सारी कंट्रीज है, इन सारी कंट्रीज को कंपेयर करो एंड मेक योर ओन डिसीजन, एंड वंस यू डू, स्टिक टू इट। तो अंकित भाई, अब हमें करना क्या चाहिए? इन्फॉर्मेशन गैदर करो इस चीज के बारे में खुद से। सारी लिंक्स में डालने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, जहां से मैंने ये फिगर्स उठाए हैं। उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर प्लान बनाओ, एक्ट करो और उसके हिसाब से चलो। इफ यू हैव अ प्लान, यू हैव अ स्ट्रैटेजी टू फॉल बैक ऑन। अपडेटेड जरूर रहो सारी न्यूज के साथ। सबसे पहले कह रहा हूँ, 22 जुलाई एक की डेट है, चेंजेस यहाँ पे नहीं रुकने वाले हैं। ये सारी न्यूज फॉलो करते रहना। अगर इस साल आ रहे हो, पैनिक मत करो। मोस्ट ऑफ दीज चेंजेस will probably not affect you, but हाँ, stay tuned। मतलब क्या बता भाई, अगर सरकार अभी निकाल दे ये लॉ कि हाँ भाई 18 महीने ही कर दिया तो हमने, अब क्या अगस्त में ही कह दिया कि सितंबर में जो आ रहे हैं उनको तो 18 ही महीने मिलेगा। स्टे ट्यून्ड भाई। इसीलिए कह रहा हूँ, न्यूज़ फॉलो जरूर करते रहना। और न्यूज़ फॉलो करने के लिए अंकित से बेटर क्या ऑप्शन है यार? मतलब मैं तो बना देता हूँ वीडियो, देखो थोड़ा लेट बनाता हूँ, बट क्वेश्चंस भी आंसर कर देता हूँ तुम्हारी सारी क्वेरीज वगैरह। तो हाँ, थोड़ा अपने हिसाब से विजिलेंट रहो। और बाकी देखो, अगर कोई डिसीजन ले लिया है, अगर तुम इतना श्योर हो ना अपने ऊपर कि यहाँ पे आके मैं कर लूंगा भाई, तो तुम कर लोगे। 18 महीने हो या 2 साल हो, चाहे मतलब तुम्हें 5 साल रहना हो या 10 साल रहना हो, माइंडसेट तुम बना के आ रहे हो ना भाई, तो उस माइंडसेट पे टिको। मैं हमेशा कहता हूँ, वर्क ऑन द राइट माइंडसेट। अपने आप को एक इस तरीके से इंसान बनाओ दैट इज केपेबल ऑफ हैंडलिंग दीज सिचुएशंस। ये मत सोचो कि चीज़ें डिफिकल्ट कितनी हो रही है या दुनिया कितनी गलत चल रही है, या ब्लेम कर लो गवर्नमेंट को, सरकार वरकार को। देखो, हर जगह ऐसी चीज़ें हो रही है। कुछ कंट्रीज आपके लिए फेवरेबल है, कुछ कंट्रीज नहीं है। अगर आप अगले साल के लिए प्लानिंग कर रहे हो, तो यू स्टिल हैव अ लॉट ऑफ टाइम। रिसर्च करो ना अपने हिसाब से, देख लो जाके कि कनाडा में बेटर हालत है, ऑस्ट्रेलिया में बेटर हालत है, यूरोप में कोई कंट्री पसंद आ रही है। हर चीज़ भाई, वेदर से लेके अभी अगले साल वालों के लिए तो बहुत टाइम है। इस साल अगर तुम प्रोसेस स्टार्ट कर चुके हो, फीस भर दी है, उसके अंदर हो, स्टे विजिलेंट, स्टे विजिलेंट। कोई ज़बरदस्ती तुम्हें उठा के लेके नहीं जा रहा। डिपॉजिट दे दिया, तुम ज्वाइन नहीं करोगे ना तो पैसे वापस भी मिल जाएंगे। किसी और कंट्री में स्विच करना है, थोड़ा लेट हो गए हो, बट विंटर इनटेक वगैरह के लिए ट्राई कर सकते हो। मैं किसी को यहाँ पे फोर्स या कन्विंस नहीं करने के लिए बैठा कि हाँ तुम यूके ही आओ। मेरे टाइम पे सिचुएशन अलग थी ऑब्वियसली। आई नो पीपल जो मेरे से 4 साल पहले आके गए हैं, एंड भाई उन्हें तो यूके के अंदर ही रह के भाई शेनेगन वीजा मिलता था, सब कुछ मिलता था। उनके टाइम पे तो थ्रेशोल्ड भी कम थे, सब कुछ था भाई। तो मतलब आई कांट कंप्लेन ना कि उस टाइम पे क्या था। मैंने जो अपना डिसीजन लिया है, मैंने 2023 में लिया है कि मैं 2024 में यूके आऊंगा। मैंने 2024 पूरे टाइम सारी न्यूज़ अपडेट करी है। ये जो तुम अभी कर रहे हो ना, मेरी वीडियोस देख रहे हो, मैं ये कर रहा था पिछले साल। इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि तुम्हारे लिए आसान हो कि तुम ये चीज़ें कर पाओ, एक जगह बैठ के तुम्हें मिल जाए इन्फॉर्मेशन। तो उस चीज़ को फॉलो करो and stay true to yourself, stay true to your goals, ambitions, stick to it, and भाई you got this। इतनी टेंशन मत लो, बस informative decisions लो, बात खत्म। तो यार आज के लिए इतना ही ज्ञान था भाई। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। अच्छा लगता है, 1000 पहुंचा दो, 1000 पहुंचा दो भाई, बस माइलस्टोन आ जाएगा एक बहुत बढ़िया। और बाकी इन सारी चीज़ों के अलावा यार देखो, अभी थोड़ा एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहा हूँ चैनल पे। तुम्हें थोड़ा कंटेंट वगैरह कुछ पसंद आए, कोई डाउट वाउट हो, ऑब्वियसली ऑफ कोर्स हमेशा कहता हूँ यार पूछ लो मेरे से। अभी तक ना ऑलमोस्ट सारे कमेंट्स का रिप्लाई करा है मैंने। ये फालतू में जो तुम रफ्तार रफ्तार करते हो, ये भी देख रहा हूँ मैं, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों को भी फॉलो कर रहा हूँ मैं, एंड डोंट वरी अबाउट इट। कोई डाउट्स है, स्लाइड इन टू माई यूट्यूब कमेंट्स। अभी के लिए इंस्टाग्राम पे आई एम गोना बी लॉट मोर एक्टिव वेरी सून भाई, वेरी सून। थोड़ा सेटअप करने दो, मैंने देखा थोड़े लोगों के डीएम सारे अभी रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ, बहुत जल्द कर दूंगा, प्रॉमिस। थोड़ा टाइम दे दो मेरे को, अभी मेरी भी चीज़ें चल रही थी। कंसिस्टेंसी थोड़ा बेटर कर रहा हूँ, धीरे धीरे और बेटर करूँगा। थोड़ी थोड़ी चीज़ें चल रही है। कोई बढ़िया एडिटर अगर है यहाँ पे जो थोड़ा सा सस्ते में काम वाम कर दे तो मेरे को भाई रीच आउट कर लो यार, कहीं लिंक्डइन पे कमेंट वमेंट कर दो। एंड बस इस वीडियो के लिए तो इतना ही था यार। आपके पास बहुत जल्द आता हूँ कोई बहुत बढ़िया सी वीडियो लेके। अभी एक एक्सपेंसेस के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ भाई। वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना इस वाली को, अगर कुछ सीखा हो तो। और चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दो भाई, बस और तो कुछ नहीं, रिपीट कर रहा हूँ। तो मैं बहुत जल्द मिलता हूँ आपसे विद मोर कंटेंट। सो गाइज, do not forget, you are awesome, you got this, stay hustling, stay relentless, and stay limitless.